सिविल सर्विस एग्जाम फाइनली क्वालिफाई करने के बाद आप सभी को पता होगा कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाना होता है और आईएएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में होती है, जहां पर यह ट्रेनिंग 2 फेज में कंप्लीट होती है। पहले फेज में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं जो सब्जेक्ट बेस होती हैं, लेकिन जब सेकेंड फेज होता है तो वहां पर सीखने के अलावा इन्हें भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में। डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग 52 सप्ताह का होता है, लगभग 1 साल का होता है। और इस डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के भी अपने अलग अलग फेज हैं। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया गया काम करने के लिए और आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप आईएएस ऑफिसर बनेंगे और आपकी ट्रेनिंग होगी तो फर्स्ट फेज तो इंस्टीट्यूट में रहकर ही कंप्लीट होगा। जब सेकेंड फेज आएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा। देखिए, इस ट्रेनिंग का नाम है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। ऐसा नहीं है कि पहले ही डिस्ट्रिक्ट में भेज दिया जाता है, इसके पहले काफी सारी चीजें होती हैं। अब आप सभी लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो इन सारी चीजों की तो जानकारी होना ही चाहिए। ये क्या होता है कि आप में इंटरेस्ट भी पैदा करता है और साथ में जानकारी होना भी जरूरी है। आखिर जाहिर सी बात है कि आप लोग इतने बड़े क्षेत्र में काम करने वाले हैं, एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक पहुंचने वाले हैं, जहां एक और अपने आसपास की कुछ चीजों को ही जानते हैं। वहीं पर जब आप अधिकारी बन जाएंगे तो क्या कुछ नहीं संभालना है आपको। दिमाग तेज भी होना चाहिए। तो वो कहाँ से स्टार्ट होता है? वो कहीं ना कहीं यहीं से स्टार्ट होता है। अब बात करें ट्रेनिंग की, क्योंकि आप लोगों को तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचना है, सेकंड फेज को भी कंप्लीट करना है, ट्रेनिंग लेनी है। तो सेकंड फेज में आप सभी लोगों को भेजा जाएगा 52 सप्ताह के लिए ट्रेनिंग के लिए, जहां पर आप ट्रेनिंग करेंगे। इसके फेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी से आपको भेजा जाएगा राज्य में ट्रेनिंग के लिए। तो वहां पे एक एटीआई होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जहां पर कुछ दिन आपकी ट्रेनिंग होती है। तो वो कुछ दिन क्या है, पहले इसके बारे में बात करें तो आपका लगभग 3 से 12 सप्ताह एटीआई में ट्रेनिंग होती है। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई पहले फेज में यहाँ पर, तो उसके बाद फिर आपको भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट में लगभग आपको 25 से 30 सप्ताह काम करना होता है और इस ट्रेनिंग को कहा जाता है देखकर सीखना। जब यहाँ पर आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो यहाँ पर यूं समझ लीजिए कि आपको हर एक चीज देख करके सीखना होता है। देख करके सीखना क्यों होता है, इसके बारे में अगर बात करूं तो वो इस वजह से है कि जब आप डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं तो वहां पर आपको किसी अधिकारी के अंडर में काम करना होता है। आपको कोई भी पोस्ट दी जा सकती है और उस पोस्ट में रह करके आपको काम करना होता है, लेकिन वहां पर आप अपनी मर्जी से काम नहीं करेंगे। आपको जिस अधिकारी के अंडर में काम करने के लिए नियुक्त किया गया है, पोस्ट दी गई है, आपको उनके दिशा निर्देश में जैसा वो कहेंगे वैसा ही आपको करना होगा। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि आपको जब डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाएगा तो वहां पर किसी अधिकारी के अंडर में काम करने को कहा जाता है। तो वो अधिकारी कौन कौन हो सकते हैं? या तो वो कलेक्टर होंगे, जहां पर कलेक्टर के अधीन रह करके आपको कुछ दिन काम करना होगा। उसके अलावा आपको जिला परिषद में वहां पर नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा एसडीएम तहसीलदार कार्यालय में वहां पर काम करने के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा है अधीनस्थ राजस्व अधिकारी। इसके अलावा आपको एसएसपी कार्यालय में, उसके अलावा है जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फिर इसके अलावा है डीएफओ, सीएमओ, लाइन विभाग के इंजीनियर है, नगर निगम परिषद, नगर पालिका परिषद, डीपीओ, यहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर काफी सारी चीजें आप सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेनिंग में कलेक्टर के काम का अनुभव मिलेगा यहाँ पर, बल्कि आपको वह सभी पोस्ट दी जाएंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने अधिकारी काम कर रहे होते हैं और एक कलेक्टर के अधीन या फिर उस डिस्ट्रिक्ट के सभी विभागों के सीनियर ऑफिसर्स के अंडर में जितने सारे ऑफिसर्स वर्क कर रहे होते हैं। तो लगभग वो सभी ऑफिसर्स जो कार्यालय में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी पोस्ट पर आईएएस ऑफिसर को पोस्टिंग दी जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था की, और प्रशासनिक व्यवस्था में चीजों को सीखने के लिए आप जब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे वहां पर कलेक्टर के रूप में नियुक्त होंगे तो आपके अधीन एसडीएम भी होंगे, तहसीलदार भी होंगे। किस तरीके से काम करते हैं ये आपको ट्रेनिंग के दौरान ही बता दिया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब आपकी पोस्टिंग होगी, फाइनली आप कलेक्टर के रूप में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे, तो पहले से ही आपको अंदाजा होगा कि आखिर तहसीलदार करते क्या है, एसडीएम क्या करते हैं, क्या क्या पावर होती है, ये सब कुछ पता होगा आपको। यहाँ पर जब आपकी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग हो रही होती है तो ये सब चीजें आप पहले से ही सीख रहे होते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इसका दूसरा पार्ट भी है, जहां पर आपको क्या कहा जाता है कि अब आप अपने पावर को यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, काम करके सीखना। इस ट्रेनिंग को ये कहा जाता है कि आपको यहाँ पर अब काम करके सीखना है। मतलब ये है कि आपको पोस्टिंग दी गई, आपको एसडीएम बनाया गया, तहसीलदार बनाया गया, उसके साथ ही आपको यहाँ पर पावर भी दी गई। अब आपको किसी अधिकारी के अधीन रह करके काम नहीं करना है, उनके दिशा निर्देशों में काम नहीं करना है। आपको सेम वैसे ही काम करना है जैसे वास्तविक रूप से तहसीलदार या एसडीएम काम कर रहे होते हैं।
और फिर उसके बाद आप जानेंगे, फैसला लेंगे कि अंडर में जो एरिया है उस एरिया में किस टाइप की परेशानी आती है, और आप उस पोस्ट में रह करके अपने पावर का यूज करके, नॉलेज का यूज करके, अपने ट्रेनिंग की चीजों को यूज करके किस तरीके से माहौल को समझते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्यूशन निकालते हैं, किस तरीके से उस एरिया के लोगों को अच्छे से समझते हैं। ये सब कुछ आपको यही सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा जब आप डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में इतने सारे फेज कंप्लीट कर लिए, अब इसके बाद आपको भेजा जाता है राज्य के उन विभागों में जहां पर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। यहाँ पर अब विभागों में जाकर के सीनियर ऑफिसर्स से मिलते हैं, उनसे जान पहचान करते हैं, उनके काम के अनुभव को जानते हैं, और उसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स दी जाते हैं जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में उसे कंप्लीट करना होता है। अब यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, एटीआई गए, इसके बाद किसी अधिकारी के अधीन काम करने को कहा गया, फिर स्वतंत्र प्रभार भी दिया गया, इसके बाद कुछ प्रोजेक्ट दिए गए, अधिकारियों से मिलने को कहा गया। जब आप सब कुछ ये कर लिए तो इसका एक फाइल तैयार किया जाता है। जिन ऑफिसर्स के अंडर में आपने काम किया सभी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और उस रिपोर्ट को भेजते हैं लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में। हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग की, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है और डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग में काफी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी में ट्रेनिंग का अपना अलग मजा है, लेकिन इसके बाद जब सेकंड फेज आता है, डिस्ट्रिक्ट में जाते हो, वहां पर देखते हो कि वास्तविक रूप में एक कलेक्टर का काम क्या होता है, एसडीएम का काम क्या होता है, तहसीलदार का क्या काम होता है, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट पैदा करता है। देखिए, जो लोग आईएएस ऑफिसर इसलिए बने हैं कि हमको सुविधाएं मिले, पैसे मिले, उनकी बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग सबसे पहले प्रायोरिटी इस बात भी देते थे हम देश की सेवा करेंगे और उस सेवा में चाहे जितने लोग हो सके हम उनकी मदद कर सके, पावर के यूज करके हम उनके लिए कुछ कर सकें, या फिर अधिकारी रहते हुए ज्यादा कुछ करें या ना करें, कम से कम सरकार जितना काम कहती है उतना तो सही से कर दे, वो भी बिना भ्रष्टाचार के। वो कैंडिडेट जो यहाँ पर अब पहुंच चुके हैं आईएएस ऑफिसर बनके, उनको काफी मजा आता है और मुझे पता है कि आप लोगों को भी काफी मजा आएगा, इसलिए जम के लग जाइए तैयारी करने में और जल्दी डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग ले।